नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आप लोगों का प्रशांत स्टडी जोन में। तो चलिए आज हम लोग देखेंगे सेट नंबर 9। अगर 9 और 10 अगर आप लोगों ने पहले वीडियो 1 से लेकर 8 तक नहीं देखे हैं तो जाके देख लीजिए, प्लेलिस्ट बना हुआ है तो उसको जरूर देख लीजिएगा। उसके बाद इस वीडियो देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म साधारण टॉर्च के सेल में टर्मिनलों बनाने में प्रयुक्त होता है? तो जिंक कार्बन का प्रयोग होता है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्रम प्रकाश संश्लेषण में सम्मिलित है? तो प्राप्तमय ऊर्जा स्थित ऊर्जा में परिवर्तित होता है और संचित हो जाता है। लंबी कूद लगाने वाला कूदने से पहले क्यों दौड़ता है? क्योंकि वह संवेग संरक्षण बनाए रखता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया जाता है साबुन के निर्माण में। सोडियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग साबुन निर्माण में किया जाता है। न्यूक्लिक अम्ल में से कौन सा पदार्थ नहीं पाया जाता है? तो ग्वानाडीन नहीं पाया जाता और पाया जाता है साइटोसिन, थायमिन और एडेनिन पाया जाता है। शैल क्रिया में पट्टियों के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो कैल्शियम सल्फेट का प्रयोग किया जाता है। नवसादर और नमक के मिश्रण में नवसादर को कैसे अलग किया जा सकता है? तो ऊर्ध्वपातन द्वारा अलग करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकाश संश्लेषी वर्णक नहीं है? तो एंथ्रोसाइनिन वर्णक नहीं है, प्रकाश संश्लेषण वर्णक। और कौन कौन है? क्लोरोफिल है, क्लोरोटोनाइड है, फाइकोबिलिन, ये सब है। निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु भोजी सही रूप से संवर्धित करता है? तो जीवाणु को संक्रमण करने वाले विषाणु। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन 10 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग श्वसन क्रिया से संबंधित है? तो माइटोकॉन्ड्रिया संबंधित है श्वसन क्रिया से। मानव शरीर में श्वेत रुधिर कोशिकाओं तथा लाल रुधिर कोशिकाओं का औसत अनुपात कितना होता है? 1:600 होता है। नीचे दिए गए को मिलान कीजिए, कौन सा सही है? ऑर्निथोलॉजी का संबंध पक्षियों का अध्ययन से है। ऑस्थियोलॉजी का संबंध किससे है? हड्डियों का अध्ययन। ऑस्थियोलॉजी हड्डियों का अध्ययन। लेपिटेरियोलॉजी किसका है? तो तितलियों का अध्ययन। माइकोलॉजी कवक का अध्ययन। और फाइकोलॉजी शैवाल का अध्ययन, इसलिए इसका आंसर सी हो जाएगा। मानव शरीर में ग्लाइकोलिपिड्स कहाँ पाए जाते हैं? तो कोशिका झिल्ली में पाए जाते हैं। ग्लाइकोलिपिड्स कहाँ पाए जाते हैं? तो कोशिका झिल्ली में पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन जानवरों में नहीं पाया जाता है? तो ऑक्सिन हार्मोन जानवरों में नहीं पाया जाता है। डीएनए में कौन सी शर्करा पाई जाती है? तो पेंटोस शर्करा पाई जाती है डीएनए में। निम्नलिखित में से कौन सा आरंभिक जैन साहित्य का भाग नहीं है? तो थेरी गाथा जैन साहित्य का भाग नहीं है। निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम दक्षिण में अपनी सत्ता स्थापित की थी? तो सातवाहन ने स्थापित की थी दक्षिण में सत्ता। प्राचीन भारत के निम्नलिखित ग्रंथों में से किस ग्रंथ के पति द्वारा प्रतिव्यक्त पत्नी के लिए विवाह विच्छेद की अनुमति दी गई है? तो अर्थशास्त्र में दी गई है। अर्थशास्त्र का लेखक कौन है? विष्णुगुप्त और चाणक्य। और अर्थशास्त्र कौन सा विषय से संबंधित पुस्तक है? राजनीतिक से संबंधित है। दीवान ए मखफी शीर्षक की कविता किसके द्वारा लिखा गया है? जेबुनिसा के द्वारा लिखा गया है। निम्नलिखित स्मारकों को उनसे संबंधित सुमेलित कीजिए, उत्तर का चयन कीजिए। दोहरा गुंबद किसका है? सिकंदर लोदी का। दोहरा गुंबद सिकंदर लोदी का। अष्टभुजीय मकबरा किसका है? तो शेर शाह का। सत्य मेहराबिय मकबरा तो बलबन का है। गोल गुंबद किसका का है? मोहम्मद आदिल शाह का। इसके लिए इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। किस युद्ध में मैसूर मराठा तथा हैदराबाद के निजाम द्वारा संयुक्त रूप से अंग्रेजों के विरुद्ध रहने का निर्णय किया गया था? तो प्रथम आंग्ल मैसूर के द्वारा। आप लोग बताइएगा प्रथम आंग्ल मैसूर कब हुआ था? सरकी वंश के किस राजा ने मैथिली भाषा के प्रसिद्ध कवि विद्यापति को संरक्षण प्रदान किया था? तो इब्राहिम शाह सरकी ने किया था। मुगल काल में निम्नलिखित में से किस एक पदाधिकारी का कार्य सेना को नदी पार करने के लिए पुलों और नावों की व्यवस्था की थी?
तो मीर ए बहार ने की थी। 1857 के विद्रोह के पश्चात ब्रिटिश सरकार ने निम्नलिखित में से किस प्रांत में सिपाहियों का चयन नहीं किया गया था? तो मध्य प्रांत से नहीं किया था। महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल की अपनी पद्धति का सर्वप्रथम प्रयोग कब और कहाँ किए थे? तो अहमदाबाद में 1918 में किए थे। क्रांतिकारी गतिविधियों से जुड़े समाचार पत्र गलत युग की पहचान कीजिए। जमींदार जफर अली खान थे। भवानी मंदिर बरिंद कुमार घोष। भवानी मंदिर बरिंद कुमार घोष। फ्री हिंदुस्तान तारक नाथ दास। फ्री हिंदुस्तान तारक नाथ दास। और संध्या का कौन थे? तो ब्रह्म बांधव उपाध्याय था। सचिंद्रनाथ संध्याल नहीं था, ये गलत है। तो चलिए अब देखते हैं 27 नंबर। निम्नलिखित में से किसने कहा था भारत भारतीयों के लिए है? तो दयानंद सरस्वती ने कहा था। भारत भारतीयों के लिए किसने कहा था? तो दयानंद सरस्वती ने कहा था। निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री 8 नवंबर 1927 को सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में एक संविधानीय आयोग प्रचलित नाम साइमन कमीशन की नियुक्ति की घोषणा की गई है? तो स्टैनली बॉल्डविन। साइमन कमीशन कब बना था? 1927 में। भारत कब आया था? 1928 में। और रिपोर्ट पेश कब किया गया था? तो 1930 में। इसमें 7 व्यक्ति थे, 7 के 7 अंग्रेज थे, इसलिए इसे व्हाइट कमीशन भी कहा गया था। 1858 के अधिनियम द्वारा भारत शासन किया जाना था ब्रिटिश क्राउन के नाम पर। 1858 के अधिनियम द्वारा भारत पर शासन किया जाना था किस पर? ब्रिटिश क्राउन के नाम पर। निम्नलिखित में से कौन सा 1853 में भारत सरकार द्वारा गठित किए गए राज्य पुनर्गठन आयोग के सदस्य थे? तो हृदयनाथ कुंजरुल थे, फजल अली थे और M.K. पनिक्कर, ये तीनों थे, इसलिए इसका आंसर ये हो जाएगा। आदिम निर्वाह कृषि पद्धति। आदिम निर्वाह कृषि पद्धति के संदर्भ में कौन सा कथन जोड़ा सही है? तो झूमिंग कृषि दक्षिण पूर्व एशिया होता है, ये सही है। मिल्पा मैक्सिको में होता है। मिल्पा मैक्सिको में होता है, इसलिए ये 1 और 2 सही है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार देश में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाला जिला कौन सा है? कुमे जिला है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो पुडुचेरी है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार न्यूनतम साक्षरता प्रतिशत वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो दादर नागर हवेली है। और राज्य कौन सा है? तो बिहार है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35। राज्य विधानसभा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक वर्ष सेवानिवृत्त होते हैं, ये राज्य विधान के बारे में नहीं, ये गलत है। भारतीय संविधान द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है? संवैधानिक निराकरण का अधिकार ये गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कार्यपालिका का अंग है? उप निरीक्षक पुलिस। भारत के संविधान द्वारा अवशिष्ट शक्तियों को केंद्र सरकार में निहित करने का उपदेश कहाँ से है? अर्ध संघीय है। ये कहाँ से लिया गया है? कनाडा से। जब कोई राज्य राष्ट्रपति के शासन के अंतर्गत होता है तब उस राज्य का बजट कौन पारित करता है? तो संसद पारित करता है। और राष्ट्रपति शासन आर्टिकल कितना के तहत लगता है? तो राष्ट्रपति शासन लगता है राष्ट्रपति शासन का आर्टिकल 356 लगता है। और अगला देखते हैं। भारत में किसी केंद्र शासित प्रदेश का दैनिक कामकाज कौन देखता है? तो उप राज्यपाल। भारत में किसी केंद्र शासित प्रदेश का दैनिक कामकाज कौन देखता है? तो उप राज्यपाल। बिंबावती देवी किस भारतीय नृत्य शैली से का प्रतिपादक है? तो मणिपुरी का। 42। निम्नलिखित में से किस त्योहार को विजय उत्सव के रूप में मनाया जाता है? तो हम्पी मेला। ये कहाँ लगता है? कर्नाटक में। IBM 360 सुपर कंप्यूटर किस पीढ़ी की कंप्यूटर है? तो तृतीय पीढ़ी की है।
निम्नलिखित में से तिब्बती नव वर्ष को रूप में मनाया जाता है तो लोसर। लोसर को तिब्बती नव वर्ष के रूप में मनाया जाता है। निम्न में से क्या सार्वजनिक वस्तुओं की श्रेणी में नहीं आता है? तो खाद्य वस्तुएं सार्वजनिक श्रेणी में नहीं आता है। युवा संगम पोर्टल किस मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है? तो शिक्षा मंत्रालय द्वारा। युवा संगम पोर्टल किस मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है? तो शिक्षा मंत्रालय द्वारा। एम.के. गांधी के अनुसार अस्पृश्यों का सामाजिक आर्थिक सुधार संपन्न किया जा सकता है उनके लिए कुटीर उद्योग स्थापित करके। अस्पृश्यता का अंत आर्टिकल किस में है? तो आर्टिकल 17 में है। उपाधि का अंत किस में? आर्टिकल 18 में है। कौन सा कर है जो केंद्रीय सरकार द्वारा लगाया जाता है लेकिन उससे प्राप्त आय को केंद्र और राज्य में विभाजित कर दिया जाता है? तो केंद्रीय उत्पाद शुल्क को। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का विश्व स्तर पर स्वीकृत राष्ट्रीय हॉटस्पॉट नहीं है? तो गारो हिल्स। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र है? तो समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र सबसे स्थित है। तो चलिए अब सेट नंबर 10 को देखते हैं। व्यायाम के दौरान मानव शरीर में पसीना आना निम्नलिखित में से किस एक क्रिया को इंगित करता है? तो प्रासरण का नियम। शीतकोष्ठ भंडारित फल अधिक समय तक चलते हैं क्योंकि श्वसन की दर घटा दी जाती है। कुछ समुद्री जंतुएं कीट अंधेरे में अपने शरीर से प्रकाश उत्पन्न करते हैं। इस परिघटना को क्या कहते हैं? बायोलुमिनेसेंस। पर्यावरण संबंधित निम्नलिखित में सुमेलित कीजिए कौन सा कथन सही है? बेसल कन्वेंशन 1992 में हुआ था। बेसल कन्वेंशन 1992। अब प्रोजेक्ट एलिफेंट भी 1992 में स्टार्ट हुआ। रोटरडैम कन्वेंशन फरवरी 2004 में हुआ था। स्टॉकहोम कन्वेंशन मई 2004 में हुआ, इसलिए इसका सही है डी। वायु में उपस्थित निम्नलिखित में से कौन सा गैस पीतल के रंग को खराब करने के लिए उत्तरदायी होता है? तो हाइड्रोजन सल्फाइड। ये पीतल के रंग को कैसा कर देता है? हरा कर देता है, तो हाइड्रोजन सल्फाइड। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व परमाणु ईंधन की श्रेणी में नहीं आता है? तो कैडमियम नहीं आता है परमाणु ईंधन के श्रेणी में। बाकी प्लूटोनियम, यूरेनियम, थोरियम ये सब परमाणु ईंधन की श्रेणी में आता है। जल के किस अवस्था का तापक्रम सर्वाधिक होता है? तो वाष्प का। इसमें गुप्त ऊष्मा होता है। जल के किस अवस्था में तापक्रम सर्वाधिक होता है? तो वाष्प का। किस विटामिन का निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है? तो विटामिन ए का निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है। एल्फा नामक विष निम्न में से किस में पाया जाता है? तो कवक में। एल्फा नामक विष किस में पाया जाता है? तो कवक में पाया जाता है। तो चलिए देखते हैं 10 नंबर। एक व्यक्ति में तंत्रिका कोशिका की लंबाई कितनी होती है? तो 100 सेंटीमीटर होती है। एक व्यक्ति में तंत्रिका कोशिका की लंबाई कितना होता है? तो 100 सेंटीमीटर। और निम्नलिखित में से कौन सा स्तनधारी वर्ग के अंतर्गत नहीं आता है? छिपकली स्तनधारी वर्ग के अंतर्गत नहीं आता है, ये रेप्टाइल्स के अंतर्गत आता है। चूहा, गिलहरी, बिल्ली, आदमी ये सब स्तनधारी के अंतर्गत आता है। निम्न में से कौन सी हड्डी हथेली में पाई जाती है? तो कार्पल्स पाया जाता है हथेली में। कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन तथा वसा का पूर्ण पाचन कहाँ होता है? तो छोटी आंत में होता है। निम्नलिखित में से कौन सा विस्फोटक नहीं है? तो नाइट्रोक्लोरोफॉर्म विस्फोटक नहीं है, बाकी ये सब विस्फोटक है। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका का निर्जीव भाग है? तो कोशिका भित्ति। कोशिका का निर्जीव भाग क्या है? कोशिका भित्ति। भारतीय गणतंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा प्रतीक मौर्य राजवंश ने से अपनाया था? सारनाथ की लाट। निम्नलिखित शासकों में से किसने उच्चाधिकारियों को भरण पोषण के लिए भूमि अनुदान दिया था? तो हर्षवर्धन ने दिया था। मौर्य काल में प्रचलित विनिमय माध्यम कौन सा था? तो पन था। अरबी यात्री अल मसूदी ने किस शासन काल में भारत की यात्रा की थी?
तो महिपाल प्रथम के समय यात्रा की थी अल-मसूदी ने, अरबी यात्री। पालों और प्रतिहारों के शासन के संदर्भ में उपरोक्त शब्द का तात्पर्य क्या है? भुक्ति या प्रांत का प्रमुख। ऊपरी का अर्थ क्या होता है? भुक्ति या प्रांत का प्रमुख। तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। निम्नलिखित में से कौन से राज्य कन्नौज के लिए हुए त्रिपक्षीय संघर्षों में शामिल थे? तो शामिल था उसमें राष्ट्रकूट और पाल और प्रतिहार, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। सही कालानुक्रम। पहले कुतुब मीनार का निर्माण हुआ, फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु हुई, भारत में पुर्तगालियों का आगमन 1498, कृष्णदेव राय का शासनकाल 1, 2, 3, 4, इसलिए ये सही है। मध्यकालीन भारत के दौरान फनम शब्द का उल्लेख किया गया था सिक्कों के लिए। फनम शब्द का उपयोग किसके लिए किया गया था? तो सिक्कों के लिए किया गया था। लॉर्ड मेयो के बारे में कथनों पर विचार कीजिए। भारत में प्रथम जनरल लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुई थी शुरू, यह सही है। इनकी मृत्यु 8 फरवरी 1872 पोर्ट ब्लेयर में हुई थी। इन्हें डबलिन में दफनाया गया था। हाँ, पोर्ट ब्लेयर में हुआ था, इसे चाकू मार दिया था। लॉर्ड मेयो 1869 और 72 के बीच भारत के गवर्नर जनरल थे, ये भी सही, इसलिए इसका आंसर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा नेता असहयोग आंदोलन से सहमत नहीं था और आंदोलन के कारण कांग्रेस छोड़ दिया? तो इनमें से सभी एनी बेसेंट, बिपिंद्र पाल, मोहम्मद अली जिन्ना, ये सभी असहयोग आंदोलन से नहीं सम्मिलित थे। सत्ता हस्तांतरण के समय निम्नलिखित राज्यों में से किसमें कांग्रेस दल पूर्ण विकसित संगठन था? तो मैसूर में। पेशवाई को कब समाप्त कर दिया गया? 1818 में। पेशवाई को कब समाप्त किया गया? 1818 में। भारत में भवन वस्तु पर स्पष्ट फ्रेंच प्रभाव कहाँ परिलक्षित होता है? तो पुडुचेरी में होता है। तो चलिए देखते हैं 29 नंबर। भारत में निम्न वायसरायों में से किसके काल में इंडियन पेनल कोड जिसको बोलते हैं आईपीसी, सिविल प्रोसीजर कोड और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड पारित किया गया था? लॉर्ड कैनिंग के समय में किया गया था। वह कौन सा कांग्रेस अध्यक्ष था जिसने क्रिप्स मिशन एवं लॉर्ड वेवेल दोनों से वार्ताएं की थी? तो अबुल कलाम आज़ाद। ये सबसे युवा थे और सबसे ज़्यादा दिन तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे। हमारे सौर मंडल से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन सा कथन सही है? सप्तऋषि बिग बियर तारामंडल का हिस्सा बनाता है, ये भी सही है। सप्तऋषि उर्सा मेजर तारामंडल का हिस्सा बनाता है, ये भी सही है। सबसे बड़ा शुद्ध ग्रह सीरस है, ये भी सही है, इसलिए इसका आंसर नंबर डी हो जाएगा। क्षुद्र ग्रह मंगल और पृथ्वी नहीं, मंगल और बृहस्पति के बीच रहता है, इसलिए इसका गलत है। सियाचिन हिमनद कहाँ स्थित है? तो नुब्रा घाटी के उत्तर में। सियाचिन हिमनद कहाँ होता है? नुब्रा घाटी के उत्तर में। पुराणों में किस नदी को मैकाल पर्वत की कन्या मैकल सूता कहा गया है? तो नर्मदा नदी को कहा गया। भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किन देशों से होकर गुजरता है? मालदीव, गेमोत और ब्राजील। भारत के संविधान के अनुच्छेद 355 के तहत संघ का यह कर्तव्य है कि वह बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करे। राज्यसभा के सभापति के रूप में उपराष्ट्रपति क्या नहीं करता है? लोकसभा व राष्ट्रपति के समक्ष राज्य का प्रवक्ता नहीं करता है। तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37। किसी संवैधानिक सरकार दो आधारभूत मूल्य क्या होता है? स्थिरता और स्वतंत्रता। निम्नलिखित में से किस गुण से यह निर्धारित होता है कि भारत का संवैधानिक परिसंघीय है? तो केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का वितरण के कारण। राष्ट्रपति किसकी अनुशंसा पर लोकसभा भंग कर सकता है?
तो केंद्रीय मंत्रिमंडल के अनुशंसा पर। लोकसभा के सचिव का नियंत्रण प्रत्यक्ष रहता है लोकसभा के अध्यक्ष। निसार, नासा, इसरो, सिंथेटिक आर्मेचर रडार, इसरो तथा किसके मध्य संयुक्त परियोजना है, तो नासा के बीच। द गोल्डन ईयर्स, द गोल्डन ईयर पुस्तक के लेखक कौन है, तो रस्किन बॉन्ड। द गोल्डन ईयर पुस्तक के लेखक रस्किन बॉन्ड। उस्ताद आमिर खान, उस्ताद आमिर खान किस घराने से थे, तो इंदौर घराने से थे। उस्ताद आमिर खान किस घराने से थे, तो इंदौर घराने से थे। व्यवस्था विश्लेषण सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था, तो डेविड ईस्टन ने किया था, डेविड ईस्टन ने किया था। तापू, तापू लोक नृत्य का संबंध किससे है, किस राज्य से, तो अरुणाचल प्रदेश। तापू लोक नृत्य का संबंध अरुणाचल प्रदेश से है। फाल्गु नदी पर बने देश के सबसे लंबे रबर डैम, गया जी की कुल लंबाई कितना है, 441 मीटर है। गया जी पर बना हुआ फाल्गु डैम का रबर डैम का लंबाई कितना है, 441 मीटर है। तो चलिए अब देखते हैं 47 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा कारण ब्रिटिश शासन द्वारा भारतीय और हस्तशिल्प उद्योगों के विनाश का परिणाम नहीं है, तो आत्मनिर्भर ग्रामीण आर्थिक व्यवस्था ये नहीं है। संघीय बजट को राजकोषीय घाटे का अर्थ क्या है, संघीय बजट में राजकोषीय घाटा का अर्थ क्या है, बजट घाटे और आंतरिक तथा बाह्य ऋणदाता में निवल वृद्धि योग। तो चलिए अब देखते हैं 48। निम्नलिखित में से कौन सा जैव निम्नीकरण बायोडिग्रेडेबल प्रदूषक नहीं है, कीटनाशक जो है बायोडिग्रेडेबल नहीं है, इससे प्रदूषण होता है। तो चलिए अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन 50 नंबर। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह निम्न पोषण स्तर पर जाने से कम होता है, इसमें इसे किससे समझाया जाता है, उष्मागतिकी के द्वितीय नियम द्वारा समझाया जाता है। पारिस्थितिकी तंत्र कैसा है, तो खुला तंत्र है, और पर्यावरण कैसा है, तो बंद तंत्र है। तो चलिए अब इसमें देखते हैं स्मरणीय तथ्य है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। ऋग्वेद के बारे में है। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है, ये ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। इस वेद में ऋचाओं को पढ़ने वाले को क्या कहते हैं, तो होत्र कहा जाता है। इस वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है, जिसे ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम, ये जो मंत्र है गायत्री मंत्र है। इस वेद के 9वें मंडल में सोम देवता का उल्लेख है। इस वेद के 10वें मंडल में 4 वर्ण ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र का उल्लेख है, ये भी इम्पोर्टेंट है। इस वेद में इंद्र के लिए 250 और अग्नि के लिए 200 ऋचाओं का रचना की गई है। गोत्र शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख वेद में किया गया है। इस वेद में गाय के लिए औघन्य शब्द का प्रयोग किया गया है, जिसका अर्थ होता है इसका वध नहीं किया जा सके। तो आज के लिए इतना ही। थैंक फॉर वाचिंग, बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए और मस्त रहिए। आप लोग ज़रूर बताइएगा कमेंट करके आप लोग को वीडियो कैसा लगता है, इससे हमें मोटिवेशन मिलेगा आगे वीडियो बनाने के लिए। थैंक फॉर वाचिंग, बाय बाय, टेक केयर।